दोस्तों, आपने कभी ऐसे स्टॉक के बारे में सुना है जो साइलेंटली मल्टीबैगर बन जाता है? जहां लोग अटेंशन टाटा पावर, अडानी एनर्जी जैसे बड़े नामों पे देते हैं, वहीं एक छोटी सी कंपनी अपने फंडामेंटल से इन्वेस्टर का पैसा 2x, 3x, 5x तक कर सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका ROE 15% प्लस, ROCE 17% प्लस और प्रॉफिट ग्रोथ 119% रहा है सिर्फ लास्ट पिछले 3 सालों में। यानी कंपनी पैसा कमा भी रही है और यूज इफिशिएंटली लगा भी रही है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सिल्चर टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन और प्रमोटर कॉन्फिडेंस को समझेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या ओवरहाइप्ड। और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको हर वीक ऐसे पावरफुल स्टॉक एनालिसिस मिलते रहें। अब चलते हैं कंपनी के बैकग्राउंड की तरफ। सबसे पहले समझते हैं सिल्चर टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल। कंपनी 1986 में स्टार्ट हुई। ये कंपनी गुजरात के वडोदरा में बेस्ड है। सिल्चर मेनली पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है। सिंपल शब्दों में वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इफ़िशिएंटली सप्लाई हो सके। कंपनी के ट्रांसफार्मर सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देता है। पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, और सिल्चर इस वेव पे परफेक्टली पोजीशनड है। यानी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, डिमांड कंसिस्टेंट है और प्रोडक्ट क्वालिटी इंडस्ट्री में नोन है। अब चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ। सबसे पहले इंडिकेटर पीई रेशियो। सिल्चर टेक्नोलॉजी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये बताता है कि मार्केट एक कंपनी के अर्निंग के लिए कितना पे कर रहा है। अगर कंपनी का पीई कम है और ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है स्टॉक अंडरवैल्यूड है। और सिल्चर के केस में जब इंडस्ट्री की कंपैरिजन में वैल्यू सस्ता है लेकिन परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, तो ये एक गोल्डन कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन सिर्फ पीई रेशियो देख के जजमेंट नहीं ले सकते, हमें कंपनी के रिटर्न रेशियो भी देखने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के ROE एंड ROCE के बारे में। दोस्तों, सिल्चर टेक्नोलॉजी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% प्लस। मतलब कंपनी हर 100 रुपीज़ से होल्डर के पैसों पे 50 रुपीज़ कमा रही है। ये एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। ROE बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल को कितना इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिल्चर टेक्नोलॉजीज़ का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% प्लस है। यानी कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर कैपिटल नहीं, बल्कि टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग डेट को भी इफ़िशिएंटली यूज़ कर रही है। ऐसी एफिशिएंसी सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब मैनेजमेंट फोकस्ड हो, मार्जिन स्ट्रांग हो और ऑपरेशन लीन और प्रॉफिटेबल हो। आपको ऐसे ROE और ROC नंबर हर कंपनी में नहीं मिलते, ये ही सिल्चर को अलग बनाता है। अब चलो बात करते हैं ग्रोथ के नंबर की। लास्ट 3 ईयर्स में सिल्चर ने सेल ग्रोथ की है 51% और प्रॉफिट ग्रोथ की है 119%। मतलब रेवेन्यू भी डबल स्पीड से इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा पेस पे। यानी कंपनी अपना मार्जिन इम्प्रूव कर रही है, ऑपरेशन कॉस्ट कंट्रोल कर रही है और बिजनेस स्केल कर रही है। ऐसे ग्रोथ के साथ जब वैल्यूएशन रीजनेबल हो, तो वो स्टॉक इन्वेस्टर के लिए हिडन जेम बन जाता है। ये ग्रोथ सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन और EV इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से सिल्चर को लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलता रहेगा।
अब सबसे इंटरेस्टिंग मैट्रिक दैट इज पीईजी रेशियो, जो कि सिल्चर टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ 0.32 है। ये बताता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के मुकाबले महंगी है या सस्ती, कंपनी का स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहा है या महंगे प्राइस पे मिल रहा है। और अगर पीईजी रेशियो 1 से कम हो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है, और सिल्चर का पीईजी है 0.32, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव है, यानी ग्रोथ मिल रही है वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो जितना लो पीईजी उतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब हम बात करेंगे कंपनी का कॉन्फिडेंस को देखकर चलेंगे। तो दोस्तों, प्रमोटर का कंपनी पे कॉन्फिडेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिल्चर टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर होल्डिंग 64% है, मतलब प्रमोटर का स्ट्रॉन्ग फेथ अपने बिजनेस में है। हाई प्रमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन होता है। ओनर खुद अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रखे हुए हैं, यानी उनका इंटरेस्ट और हम जैसे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में है कि कंपनी को ग्रो करना है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। सिल्चर का करंट रेशियो 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कवर करने के लिए डबल एसेट हैं। लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई शॉर्ट टर्म टेंशन नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.45, इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ईजिली 8 गुना कवर कर सकती है, यानी कंपनी पे डेट प्रेशर बिल्कुल नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन भी सॉलिड है। अब अगर हम सब पॉइंट को समराइज करें तो पीई रेशियो इंडस्ट्री से कम है, मीन्स वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। आरओई मोर देन 50%, मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है। आरओसीई मोर देन 70%, मीन्स कैपिटल का इफिशिएंटली वे में यूज़ हो रहा है। सेल ग्रोथ 51%, मीन्स कंसिस्टेंट रेवेन्यू एक्सपेंशन है। प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 119%, मीन्स कंपनी के मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। पीईजी रेशियो 0.32, मीन्स कंपनी जो है स्टॉक अंडर वैल्यू लग रहा है उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 64%, जो कि हमें मैनेजमेंट का हाई कॉन्फिडेंस दिखाता है। करंट रेशियो मोर देन 2, दैट इज कि कंपनी की लिक्विडिटी बहुत ही सॉलिड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.45, मीन्स कंपनी का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ही लो है। ये सब मिलके एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि सिल्चर टेक्नोलॉजीज एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, लेकिन हर कंपनी के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पावर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे कॉपर और स्टील काफ़ी वोलेटाइल रहती है। एक्सपोर्ट एक्सपोजर होने के चलते फॉरेक्स फ्लक्चुएशन भी इम्पैक्ट कर सकता है, और स्टॉक वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हाई हो गया तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था सिल्चर टेक्नोलॉजीज का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। एक ऐसी कंपनी जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ रेट और मैनेजमेंट क्वालिटी सभी बेस्ट परफॉर्म है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक हिडन जेम बन सकती है, लेकिन हमेशा अपना रिसर्च और रिस्क असेसमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में लिखो सिल्चर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए हर वीक ऐसे डिटेल स्टॉक एनालिसिस लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और पावर सेक्टर के हिडन जेम के बारे में, जो शायद आपके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।